नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे मार्गशीर्ष महीने की एकादशी कब है, जिसको कि हम अगहन का महीना भी कहते हैं। मार्गशीर्ष माह को अगहन का भी महीना कहा जाता है। तो एकादशी का व्रत, उत्पन्ना एकादशी का व्रत हमें कब करनी है और इस एकादशी से व्रत हमें कैसे उठानी है, और भी एकादशी से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें, क्या नियम विधि है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, दशमी से लेकर और पारण तक यानी कि द्वादशी तक के बीच के संपूर्ण नियम विधि जानेंगे। तो ध्यान पूर्वक आप लोग सभी बातें समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, मार्गशीर्ष माह जिसको कि अगहन का भी महीना कहा जाता है, और ये जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है, ठीक है। इसके पहले देवउठनी एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पूछा है दीदी हमें गुरुवार का व्रत उठाना है या हमें जो भी व्रत, नया व्रत हम शुरू करना चाहते हैं। तो देखिए, अमावस्या आ जाने दीजिए, 19 तारीख या 20 तारीख को अमावस्या में वीडियो डालूंगी। अमावस्या के बाद फिर से आपका शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद आप लोग कोई भी नया व्रत शुरू कर सकते हैं। अभी मत कीजिए, कृष्ण पक्ष में ना उठाए कोई व्रत तो अच्छा है। उद्यापन वगैरह आप लोग कर सकते हैं, ये भी प्रश्न आ रहा था, पहले सोचिए बता दूं। और ये उत्पन्ना एकादशी है। तो देखिए, इसी दिन जैसे एकादशी माता की उत्पत्ति हुई थी, तो बहुत सारे लोग उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी का व्रत शुरू करते हैं। लेकिन हम लोग से पूछिए, जैसे हमारे घर में हम लोग देवउठनी एकादशी से एकादशी का व्रत शुरू करते हैं, जो कि मैं पहले वीडियो में आपको समझा चुकी थी। तो जो लोग उठा लिए हैं अति उत्तम है, जो लोग नहीं उठाए हैं, मान लीजिए एकादशी का व्रत अगर आप श्रद्धा है कि उठा सकते, मतलब उठा लेते, तो आप लोग इस एकादशी से, उत्पन्ना एकादशी से भी उठा सकते हैं। भले ही कृष्ण पक्ष की एकादशी है तो क्या हुआ, आप इसी दिन एकादशी माता की उत्पत्ति हुई थी, एकादशी का व्रत आप लोग प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है। जिनको भी इच्छा है आप लोग उठा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे जान लेते हैं उत्पन्ना एकादशी का व्रत हमें कब करनी है। तो आपको बता दूं, उत्पन्ना एकादशी का व्रत हमें रखनी है 15 नवंबर दिन, शनिवार को। शनिवार के दिन हम एकादशी का व्रत करेंगे और उसके एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करेंगे, जो कि उस दिन शुक्रवार पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग बाल वगैरह धोकर, जो कि हमेशा आप लोग को मालूम ही है एकादशी व्रत के नियम विधि कि दशमी तिथि को ही हम अच्छे से बाल वगैरह धोकर शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाते हैं, और मसूर की दाल, मूली खाकर, बैगन खाकर ये व्रत नहीं रखते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, आपको तो पूरा अच्छे से याद हो गया होगा। तो आप लोग शुक्रवार के दिन इस विधि से नहा धो के, अच्छे से स्नान ध्यान करके और भोजन करके, पूजा पाठ करके एकादशी का व्रत रखिएगा। चावल आप लोग दशमी के दिन खा सकते हैं, एकादशी के दिन आप लोग चावल मत खाइएगा। जो लोग मान लीजिए व्रत नहीं रखते हैं उनके लिए बता दी, और जो व्रत रखते हैं वो तो उस दिन फलाहार करते हैं, लेकिन दशमी के दिन आप लोग चावल खा सकते हैं। ऐसा कुछ नियम नहीं है। अगर आपके यहाँ कुछ और नियम है तो आप लोग भी अपना नियम भी जरूर देख लीजिएगा। और दशमी के दिन हम यही सब कार्य करेंगे। उस दिन आप लोग सो सकते हैं, सभी कार्य करेंगे। अगले दिन हम व्रत रखेंगे एकादशी का, उत्पन्ना एकादशी का। तो देखिए, उस दिन विष्णु भगवान की हम पूजा करेंगे। शनिवार का दिन है, आप लोग पीपल वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं। और एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं डालते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, तुलसी जी में जल तो नहीं डालते एकादशी के दिन। लेकिन देखिए, फिर अगले दिन रविवार पड़ जाएगा द्वादशी के दिन, तो आप ध्यान रखिएगा। अगर तुलसी माता, ये भी समझा दे रही हूँ, मान लीजिए धूप हो रहा है, मुरझा रही है, पौधा खराब हो जाएगा, सूख जाएगा, तो वो पाप कमाने से अच्छा है कि आप लोग जल डाल दीजिएगा। जैसे मतलब आपकी तुलसी माता अगर जमीन में है तो वो नहीं सूखती हैं, लेकिन गमले में जो माता रहती है ना, तुलसी माता, वो अगर आप पानी नहीं डालते, एक दिन बस चलती है, 2-2 दिन वो नहीं हो पाएगा, बिना जल का मन नहीं रह पाती हैं, वो सूख जाती हैं, पत्ते मुरझा जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लोग रविवार को ना डाले, क्या कीजिएगा, एकादशी को ही डाल दीजिएगा।
तो देख लीजिएगा, ठीक है। पौधे को मुरझाने मत दीजिएगा। ये क्लियर हो गया। उसके बाद से हम विष्णु भगवान की अच्छे से विधि विधान से पूजा करेंगे पीले चीजों के साथ। जो भी पीला सामग्री है चढ़ाइए, नहीं है तो उसके बिना भी आप लोग जो आपके घर में है वही भोग लगाइए, जो आपके घर में है वही आप लोग फलहारी कीजिए, क्योंकि ये फलहारी व्रत है। फल फलहार खाकर, कुछ बहनें पूछती हैं दीदी हम निर्जला व्रत, जैसे कोई ऐसा व्रत आया था जिसमें पूछी थी कि देवउठनी एकादशी का ही शायद आप लोगों का प्रश्न आया था कि हम लोग जैसे ये निर्जला व्रत रखते हैं तो क्या इस बार जल फल ले सकते हैं? जी नहीं, देखिए एकादशी का व्रत ना फलहारी ही है। केवल निर्जला एकादशी का जो व्रत है ना उसमें जल फल कुछ नहीं लेते हैं, वो निराजल व्रत है निर्जला एकादशी का। लेकिन देवउठनी एकादशी या और भी जो एकादशी कृष्ण पक्ष की हो, शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, जो भी हो, आप लोग उसमें जल फल लेकर व्रत रखनी चाहिए। निर्जला रखना इतना आसान नहीं है। देखिए बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन व्रत है। और हमारे तरफ तो हमारे बिहार यूपी में ऐसे ही बहुत ज़्यादा कठिन व्रत है। और आप लोग निर्जला ये व्रत मत रखिएगा, फलहारी रखिएगा। व्रत के दिन यही नियम है कि हम सोते नहीं हैं, तो आप लोग सोइएगा मत। ध्यान रखिएगा कि नींद, मतलब अगर नींद आती है तो तुलसी पत्र पहले ही तोड़कर आप लोग 10वीं के दिन ही रख लीजिएगा और अपने कपड़े में, दुपट्टे में, चुनरी साड़ी में बांध कर तब आप लोग सो सकते हैं, वरना आप लोग मत सोइएगा। एकादशी के दिन सोते नहीं है, फल फलार करते, देवी देवताओं को अनाज का भोग नहीं लगाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि अनाज हम दान नहीं करते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु लोग हैं कि उस दिन दान जरूर करते हैं एकादशी व्रत में। तो आप उस दिन केवल फल का, पैसे का और भी चीज़ों का दान कर सकते हैं, वस्त्र का, लेकिन आप जैसे अनाज का दान नहीं कर सकते। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया एकादशी व्रत के दिन का नियम, आपको बता दी। शाम को आप लोग फिर से विष्णु भगवान को भोग लगा दीजिएगा, आरती वगैरह कर दीजिएगा और ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र जहाँ भी बैठे जरूर कीजिएगा। और चुगली दोस्तों ध्यान से निकल जाता है, फोन हम लगाते हैं, इधर उधर की बातें जरूर महिलाएं कर लेती हैं। तो उस दिन कोशिश करें कि अगर चुगली वगैरह ना करें एकादशी व्रत में तो ज़्यादा बेहतर है। किसी की निंदा वगैरह नहीं करनी चाहिए। ये क्लियर हो गया। फिर अगले दिन द्वादशी है। द्वादशी के दिन फिर हम स्नान ध्यान करके, पूजा पाठ करके, और दोस्तों पारण का 2 शुभ मुहूर्त है। सुबह में भी कुछ लोग पारण करेंगे, कुछ लोगों का मानना है कि सुबह में ही पारण है, और कुछ लोगों का मानना है कि दोपहर में पारण है। और मान लीजिए जो लोग दोपहर में पारण करेंगे वो बीच में फलहार कर लेंगे, और जो सुबह में अपना करेंगे अपना कर लेंगे। और आप लोग पूछते हैं दीदी जैसे कौन सा सही रहेगा, तो देखिए सुबह में आप लोग पारण कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मानने वाले के लिए बता दूं कि अगर आपको लगता है कि नहीं हम 1 बजे के बाद ही दोपहर में पारण करेंगे, तो आप अपना देख लीजिएगा। मैं बोलती हूँ कि आप लोग देख लीजिएगा, तो फिर आप लोग कहते हैं कि ऐसे नहीं होता है दीदी, कैसे देख ले, आप बताइए। तो हाँ, मैं तो बोल रही हूँ कि आप लोग सुबह में पारण कर लीजिएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे आपको बता दूं कि तुलसी पत्र और गंगा जल सबसे पहले मुख में डाल लीजिएगा, उसके बाद अन्न वगैरह खाइएगा। हम लोग तो चावल नहीं खाते हैं। अगर कुछ लोग द्वादशी के दिन चावल खाते हैं तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, लेकिन हम लोग द्वादशी में कभी चावल नहीं, हमारे घर परिवार के लोग खाते हैं, ना हम लोग खाते हैं, ठीक है। और उसके बाद से दान जरूर कर लीजिएगा। खाने से पहले दोस्तों कुछ ना कुछ दान कर लीजिएगा। अनाज का, अन्न का, आटा वगैरह कर दे तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं कर पाते हैं तो पैसे का भी दान जरूर अपने हाथों से, एकादशी का अगर व्रत रखते हैं तो कुछ ना कुछ दान कर दीजिएगा। पहली बार भी आप लोग, एकादशी का यही नियम है, पहली बार अगर व्रत उठा रहे हैं तो, और जो लोग पहले से करते आ रहे हैं उनके लिए भी यही नियम है। आप लोगों का ये भी प्रश्न रहता है कि दीदी जो पहली बार करेंगे उनके लिए क्या नियम है? उनके लिए भी कोई अलग से नियम नहीं है, सेम इसी प्रकार से आपको भी करनी है। सारी बातें क्लियर हो गई। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब आगे आपको बता दूं, आप लोगों का ये भी प्रश्न रहता है कि शिवरात्रि कब है, मासिक शिवरात्रि और प्रदोष का व्रत कब है, ठीक है। तो इसी वीडियो में वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए 17 तारीख को, 17 नवंबर को प्रदोष का व्रत है, दिन है सोमवार, सोम प्रदोष व्रत है, ठीक है।
और 18 नवंबर दिन है मंगलवार। मंगलवार के दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत है जो हर माह का हम लोग करते हैं। तो मासिक शिवरात्रि आप लोग कीजिएगा। कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि है तो आप लोग मंगलवार के दिन यानी कि 18 तारीख को मासिक शिवरात्रि है और 17 तारीख को 17 नवंबर दिन है सोमवार के दिन प्रदोष का व्रत है। तो आप लोग पूछे कि पहली बार उठा सकते हैं, तो देखिए पहली बार आप लोग उठा सकते हैं। ये सब व्रत आप लोग उठा सकते हैं क्योंकि कृष्ण पक्ष का ही व्रत शिव जी का करते हैं, तो ये सब व्रत आप लोग उठा सकते हैं। सावन से उठाए तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर किसी को उठाना है तो आप लोग उठा सकते हैं। ये हो गया, तो सारी बातें आपको बता दी। प्रदोष व्रत भी बता दी, शिवरात्रि व्रत कब है वो भी बता दी, शिवरात्रि के क्या नियम विधि है वो तो बहुत सारे वीडियोज में डाली हूँ। बिल्कुल सरल तरीके से शिव जी की पूजा पाठ करनी है, व्रत रखनी है और आप लोग नियम सब तो जानते ही हैं, फल फलहार करनी है। और द्वादशी के दिन भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, सोते नहीं है। एकादशी व्रत में भी नहीं सोते हैं, द्वादशी के दिन भी नहीं सोते हैं और लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाते हैं। आप सूर्यमुखी के तेल में या मूंगफली के तेल में या घी में ही भोजन बनाकर खाया जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, पहले ही मंगा कर एक बॉटल में रख लीजिए। सूर्यमुखी का रिफाइंड ऑयल है, हर रिफाइंड ऑयल में नहीं बनाते हैं, ये आप लोगों का प्रश्न है। तो सारी बातें आशा करती हूँ आपको बता दी। प्रदोष का भी आप लोग देख लीजिएगा, जो भी शिव जी की पूजा प्रदोष काल में करते हैं शाम को करेंगे, जो शिवरात्रि में सुबह ही करे तो ज्यादा बेहतर है। और द्वादशी के भी नियम विधि आपको बता दी। अब चलिए आगे जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 नवंबर भी आप लोग बोल सकते हैं, 15 नवंबर भी बोल सकते हैं। जैसे रात में 12 बजे के बाद तो हमारा दिन जैसे बदल जाता है, तो सुबह भी बोल सकते हैं 12:50 पर। और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 16 नवंबर को सुबह में भोर में 2:37 पर। ठीक है, तो 15 तारीख को हमें व्रत रखनी है, दिन है शनिवार, उत्पन्ना एकादशी का। चलिए अब आगे जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त। तो आपको बता दूं, उत्पन्ना एकादशी पारण का शुभ मुहूर्त सुबह में है 16 नवंबर दिन रविवार को 9:12 से लेकर 10:30 तक आप लोग पारण कर सकते हैं। और जो लोग दोपहर में पारण करेंगे वो 1:10 के बाद उनका पारण का समय है, मैं यहाँ स्क्रीन पे लिख दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, सभी बातें उत्पन्ना एकादशी से संबंधित आपको समझ में आ गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।